लो जी, आ चुके हैं एक और नई मजेदार वीडियो के साथ। व्यक्ति इतना भी पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए कि वो अकेले में छींक आने पर भी सॉरी बोलने लगे। एक बड़ा कुत्ता छोटे बच्चे का हाथ मुंह चाटने लगा। बच्चा चीख पड़ा। माँ बोली, क्या हुआ बेटा, कुत्ते ने काटा क्या? बच्चा बोला, नहीं माँ, अभी तो वह सिर्फ चख रहा था। तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि मुझे जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। 9वीं फेल कहने की क्या जरूरत है, 8वीं पास भी तो कह सकते हैं। हड्डियों के विशेषज्ञ 2 डॉक्टर सुबह सुबह घूमने निकले। आगे से एक आदमी लंगड़ाता हुआ जा रहा था। यह देख एक डॉक्टर बोला, लगता है इसकी टखने की हड्डी टूटी हुई है। तो दूसरा डॉक्टर बोला, नहीं यार, इसकी घुटने की हड्डी टूटी हुई है। इस पर दोनों डॉक्टरों में बहस होने लगी। आखिर तय हुआ कि उसी आदमी से पूछा जाए। उसके पास जाकर एक डॉक्टर ने पूछा, भाई साहब, आपकी घुटने की हड्डी टूटी है या टखने की? इस पर वह आदमी बोला, मेरी ना तो घुटने की हड्डी टूटी हुई है, ना ही टखने की, मेरी तो चप्पल टूटी हुई है। यह सुनते ही दोनों डॉक्टर बेहोश हो गए। एक आदमी के घर डाकू घुस गए और उन्होंने लूट का सारा सामान ट्रक में लाद दिया। तो उस आदमी ने एक संदूक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसे भी ले जाओ। डाकुओं का सरदार शादीशुदा था और अक्लमंद भी। तो उसने पूछा, क्यों, इसमें तेरी बीवी है? आदमी बोला, नहीं, वो तो अलमारी में चली गई, इसमें मेरी सास है। मैनेजर बोला, आप हमारी फर्म में ही नौकरी क्यों करना चाहती हैं? लड़की बोली, जी बात ये है कि घर में बच्चों के शोर की वजह से मैं सो नहीं पाती, यहाँ ऑफिस में थोड़ा सुकून रहेगा। होली पर इतने पुराने कपड़े भी मत पहनना कि कोई रंग लगाने के बजाय रोटी देकर ही चला जाए। पप्पू ट्रेन से अपने गांव जा रहा था। टीटी बोला कि टिकट दिखाओ। पप्पू बोला, गरीब है साहब, चटनी बासी रोटी खाते हैं। टीटी बोला, टिकट दिखाओ। पप्पू बोला, गरीब आदमी है साहब, दाल रोटी खाते हैं। टीटी गुस्से में बोला, तो हम क्या गोबर खाते हैं? पप्पू बोला, बड़े आदमी हो साहब, खाते होंगे। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ नई नई कार में लॉन्ग ड्राइव पर जा रही थी। अचानक रास्ते में लड़की कहने लगी, सुनो, क्या तुम एक हाथ से गाड़ी चला सकते हो? लड़के ने बड़े गर्व के साथ कहा, हाँ चला सकता हूँ। और फिर लड़की ने धीरे से कहा, तो फिर दूसरे हाथ से अपनी नाक साफ कर लो। चंपक ने एक लड़की को एक जोर की लात मारी। लड़की गिर गई। चंपक बोला, आपका बैलेंस तो बहुत खराब है। शिक्षक बोला, रजनीकांत की फिल्म रोबोट से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कोलू बोला, यही कि लड़की सिर्फ इंसान का ही नहीं, मशीन का भी दिमाग खराब कर सकती है। अगर पत्नी बोले जो मर्जी है करो, तो इसका मतलब यह नहीं कि करो, इसका मतलब यह है कि हिम्मत है तो करके दिखाओ। भिखारी बोला, कुछ खाने को दे दो बाबा को। आदमी बोला कि कल की बासी रोटी खा लोगे? भिखारी बोला, हाँ बेटा। आदमी बोला, तो फिर कल आना, आज तो ताजी बनी है। तेज प्रताप मंत्री बनते ही अपने ड्राइवर से बोला, हमको शौचालय ले चलो। ड्राइवर बोला, शौचालय नहीं, सचिवालय सर। तेज प्रताप बोला, सही पकड़े हैं। युवाओं के लिए एक संदेश, अगर तुम समाज बदलना चाहते हो तो अभी बदल डालो, क्योंकि अगर शादी हो गई तो तुम समाज क्या, टीवी का चैनल भी नहीं बदल पाओगे। क्या आप लोगों को हंसा हंसा कर रोज खून बढ़ाती हूँ? तो मित्रों, इसे भी एक तरह का ऑनलाइन रक्तदान समझना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।
रिश्तेदार, बेटा तुम्हें ज्यादा कौन पीटता है, पापा या मम्मी? बच्चा बोला, इससे क्या फर्क पड़ता है साहब, पिटाई तो बस पिटाई होती है। क्या बात है दोस्तों, आप लोग जरा सी भी बात पर मुंह फुला लेते हो। पिछले जन्म में कहीं गुब्बारा तो नहीं थे? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से सुनो, क्या तुम मेरे लिए शेर को मार कर ला सकते हो? बॉयफ्रेंड, नो बेबी, कुछ और बताओ, मैं तुम्हारे लिए और कुछ भी कर सकता हूँ। गर्लफ्रेंड बोली, क्या मैं तुम्हारा व्हाट्सएप चेक कर सकती हूँ? बॉयफ्रेंड बोला, कहाँ है वो शेर जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? नजर न लगे इसलिए नींबू मिर्ची बांधे थे, कोई नजर बचाकर नींबू ही चुरा ले गया। मास्टर जी ने 50 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट बचाने के लिए 20 रुपए का अगले स्टेशन का टिकट लिया और विदा करने के बाद उसे भी कैंसिल कराकर पैसे वापस ले लिए। मास्टर आखिर मास्टर होता है। आज पैसे निकालने में बैंक गया, वहाँ लिखा था हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग करें। मैंने चेक में डेट की जगह आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वादशी संवत 2074 लिख दिया। अब बैंक वाले चेक नहीं ले रहे हैं। इलेक्शन के वादे और इश्क में वादे हवाई फायरिंग जैसे होते हैं। पति बोला, जिंदगी में बहुत पापड़ बेले हैं। पत्नी बोली, रोटियां बेलते तो हुनर काम आता, पापड़ तो बाजार में भी मिल जाते हैं। जब देर रात में कोई टोंट मारकर पूछे कि सोए नहीं अभी तक, ऑनलाइन है, क्या बात है? मन होता है कि अपना सड़ा हुआ मोजा उसके मुंह पर फेंक कर बोलूं, होश में आ गए, तू भी तो ऑनलाइन है। शादियों में 3 तरह के नाचने वाले लोग होते हैं। एक तो वो जो बांगड़ा स्पेशल होते हैं, दूसरे नागिन स्पेशल, और तीसरे वो जिनको देख पता ही नहीं चल पाता कि नाच रहे हैं या माता आई है। मुझे वह रिश्तेदार बहुत पसंद है जो जाते वक्त जबरदस्ती पैसे देकर जाते थे। एक आदमी ने टूटते हुए तारे को देख के बीवी से लड़ने की शक्ति मांगी और फिर क्या, वो तारा वापस जुड़ गया। उसके बिछड़ जाने के बाद तो मरने ही वाले थे हम कि अचानक याद आया कि उसकी सहेली ने भी तो नंबर दिया था, तब जाकर जान में जान आई। बीवी सहेली से बोली, तुम्हारी शिमला की यात्रा कैसी रही? सहेली बोली, अरे क्या बताऊं, रास्ते में मेरे पति पानी लेने उतरे और ट्रेन चलने लगी और वह स्टेशन पर ही रह गए। पत्नी सहेली से बोली, तुम्हारी पीड़ा और दुख मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें इस लंबे सफर में प्यासा ही रहना पड़ा। आज के इस घुटन भरे माहौल में सिर्फ कस्टमर केयर वाली ही है जो गरीब से गरीब आदमी से भी इज्जत से बात करके वीआईपी वाली फीलिंग देती है। भिखारी बोला, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। लड़की बोली, कुछ नहीं है बाबा, माफ करो। भिखारी बोला, कुछ तो नहीं तो अपना मोबाइल नंबर ही दे दो, बाबा दुआ भी करेगा और मैसेज भी। भारत वो देश है जहाँ ट्रैफिक लाइट से ज्यादा लोग बिल्ली को देखकर रुक जाते हैं। किसी को रेलवे ट्रैक पर लेटा हुआ देखकर अब तो यह भी नहीं समझ पाते कि लड़का सुसाइड कर रहा है या प्रोफाइल पिक के लिए पोज दे रहा है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से सुनो, क्या तुम मेरे लिए शेर को मार कर ला सकते हो? बॉयफ्रेंड बोला, नहीं बेबी, कुछ और बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। गर्लफ्रेंड बोली, क्या मैं तुम्हारा व्हाट्सएप चेक कर सकती हूँ? बॉयफ्रेंड बोला, कहाँ है वो शेर जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? परीक्षा में बैठे दुखी छात्र की शायरी, प्यासी निगाहों से जलता रहा मेरी चाहत का दिया, कुछ तो बता दे मेरे यार, मैंने अभी शुरू भी नहीं किया।
ज़रूरत से ज़्यादा भगवान को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन भगवान ने आपको याद कर लिया उस दिन लेने के देने पड़ जाएंगे। पत्नी बोली, मैं मर गई तो किसके साथ रहोगे? पति बोला, तेरी छोटी बहन के साथ। अब पति का इलाज अस्पताल में चल रहा है। एक गरीब आदमी बोला कि ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। अचानक यमदूत आया और बोला, तुम्हारी जान लेने आया हूँ। तो आदमी बोला, लो, अब गरीब आदमी मजाक भी नहीं कर सकता क्या? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद।